स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड़, वेंकटराव देशमुख महाविद्यालय बाभड़गांव, हिंदी विभाग। मैं डॉक्टर माधव गायकवाड़। आज हम जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार का प्रथम भाग तथा उसका परिचय आज हम देखेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और उनकी मृत्यु 14 जनवरी 1937 को वाराणसी में ही हुई। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जिनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। पारिवारिक उनका व्यवसाय तंबाकू का रहा है। जयशंकर प्रसाद की पढ़ाई स्कूल की अपेक्षा घर पर ही अधिक हुई है। 12 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु और 15 वर्ष की आयु में माता की मृत्यु होने से परिवार की जिम्मेदारी इन पर आ चुकी थी। इनका कृतित्व, इनकी आयु भले ही कम रही होगी, क्योंकि 1890 और 1937 इसको अगर हम देखते हैं तो ये केवल 47 वर्ष अपना जीवन बिता चुके थे और साहित्यकार के लिए 47 वर्ष ये अत्यंत कम होते हैं। फिर भी इनका जो साहित्य रहा है, हिंदी साहित्य में अजरामर तथा बहुमूल्य माना जाता है। इनकी प्रतिभा विशेष तौर से छायावादी काव्य के अंतर्गत अधिक प्रभावशाली दिखाई देती है। छायावादी काव्यधारा के 4 स्तंभों में से एक कवि जयशंकर प्रसाद थे। मूलतः जयशंकर प्रसाद कवि होने के नाते उनके कथा साहित्य में भी भावुकता आई है। प्रसाद ने 1909 में इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। पहली कहानी ग्राम इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई तथा उनकी जो अंतिम कहानी रही शाल्वनी, वह 1935 में प्रकाशित हुई थी। उनके काव्य के ओर अगर हम एक नज़र डालते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, काव्य है झरना, आंसू, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, ध्रुव स्वामिनी, लहर, कामायनी। इस प्रकार से इनके काव्य संग्रह है। उनके नाटक जो है, यह ऐतिहासिक नाटकों पर उन्होंने अधिक बल दिया है, जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं कल्याणी, परिचय, राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय जय का नागयज्ञ और एक घूंट। इस प्रकार से यह हम नाटक उनके देख सकते हैं। उनकी कहानी संग्रह जो है वह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि। उनके 3 उपन्यास भी पाए जाते हैं। एक है कंकाल, दूसरा है तितली और तीसरा है ईरावती आदि। उनके कुछ निबंध भी हिंदी साहित्य में अजरामर है। वह है काव्य कला और कला तथा अन्य निबंध। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद की जो प्रतिभा है, ये इस साहित्य के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। अब जयशंकर प्रसाद ने ये जो पुरस्कार कहानी लिखी हुई है,
वह भी ऐतिहासिक परिदृश्य को लेकर या ऐतिहासिक वातावरण को लेकर ही लिखी हुई ये उनकी कहानी है। पुरस्कार कहानी में मधुलिका की जो भावात्मकता है, वह भावात्मकता लेखकों के हृदय पर उतारने का काम जयशंकर प्रसाद ने किया है। भूमि के प्रति स्नेह और उसके आंतरिक द्वंद्व तथा पश्चाताप को प्रस्तुत किया गया है। कहानी में कौशल और मगध दो राज्यों का प्रसंग लिया गया है। कौशल और मगध। मधुलिका कौशल के कृषक वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है। वीर सिंहमित्र ने मगध के वाराणसी युद्ध में अपना बलिदान देकर कौशल की लाज रखी थी। कौशल में प्रतिवर्ष कृषि महोत्सव मनाने की परंपरा है, जिनमें एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता है। नियम के अनुसार किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर भूमि का चौगुना मूल्य दिया जाता है। वह राजा का खेत कहलाता है। अतः ये महोत्सव जो है, ये महोत्सव राजा जमीन खरीदने का एक महोत्सव है। इस कृषि महोत्सव के लिए मधुलिका की भूमि का चयन किया जाता है, लेकिन पिता की भूमि बेचने से मधुलिका इनकार करती है। वह उदास होती है। उसे मगध का राजकुमार अरुण देखता है और अपने प्रेम का निवेदन कर उसे कौशल नरेश से भूमि वापस दिलवाने की बात करता है। मधुलिका कौशल का राष्ट्रीय नियम बदलना नहीं चाहती, भले ही राजा ने उसकी भूमि पर अधिकार जमाया हो। मधुलिका दूसरे खेतों में काम करते हुए दरिद्र जीवन बिताती है। 3 वर्ष पश्चात विद्रोही राजकुमार अरुण आकर नए राज्य का निर्माण कर मधुलिका को राजरानी के सम्मान से सिंहासन पर बिठाने का प्रस्ताव रखता है। राजकुमार अरुण के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पश्चात उसे पता चलता है कि राजकुमार अरुण ने कौशल पर विजय पाने का प्रण किया है। मधुलिका को पश्चाताप होता है और वह कौशल महाराज को यह बताती है कि जिससे महाराज को दुर्ग रक्षा करने में सफलता मिली। श्रावस्ती दुर्ग को एक दस्यु के हाथ में जाने से बचाकर मधुलिका ने कौशल पर उपकार किया था। राजा अरुण को प्राण दंड देते हैं और मधुलिका को उसकी खेती पुरस्कार के रूप में देने की बात करते हैं, लेकिन मधुलिका उस पुरस्कार को न स्वीकार कर अरुण के साथ प्राणदंड की मांग करती है। यहाँ मधुलिका की अपनी भूमि के प्रति प्रेम, पिता के प्रति बलिदान के प्रति श्रद्धा और राजकुमार अरुण का साथ देने का पश्चाताप व्यक्त होता है। ये जो कहानी है, यह कहानी ऐतिहासिक परक इस प्रकार से यह कहानी है। ये होगा इसका प्राथमिक हिस्सा, अतः इसका परिचय हम कह सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम कहानी को प्रत्यक्ष रूप में दूसरे भाग में देखेंगे, क्योंकि ये अधिक लंबी हो जाएगी और हमें जो आपको देखने में तथा आपके डाउनलोड करने में भी कुछ समस्या आ सकती है, इसलिए